हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 57 ऑफ माय प्रिपरेशन और ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास लेनी है। और आज है मेरी थर्ड लास्ट क्लास, 2 क्लास और बची हैं एंड देन उसके बाद ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी कम्प्लीटली। सो आज चल रहा है वर्ल्ड मैप। पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों का कमेंट आया था कंसिस्टेंसी को लेकर के कि कैसे मेंटेन करें, डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, गैप हो जाता है, फिर भूल जाता है या फिर चीज़ें दोबारा पढ़ने पे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये होता है, अगर आप पहली बार पढ़ोगे ना किसी टॉपिक को तो ऐसा हमेशा होगा। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें समझ में आई है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है और टॉपिक पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो पहली बात, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएँ? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अभी शुरुआत है, डेली पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलोगे तो उसी में चला जाएगा टाइम। तो क्या करना है, आपको ब्रेक ले कर के पढ़ना है। 45 मिनट पढ़ लो, 30 मिनट पढ़ लो या फिर कोई एक क्लास फिक्स कर लो कि हाँ, ये क्लास मुझे आज खत्म करके ही ब्रेक लेना है। ऐसे करके करोगे ना तो दिन में अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, धीरे-धीरे करके ये इंक्रीज़ हो जाएगा और अपने आप ये 7, 8, 9 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपको फ़ील होगा कि हाँ, अभी मेरा इतना सारा बाकी है, बहुत लोगों ने पढ़ लिया है, मैं पीछे हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, अच्छे से नहीं बन रहा है। जब आपको ये सब फ़ील होने लगेगा ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी वैसे ही धीरे-धीरे बन जाएगी। तो उसकी आप चिंता मत करो, बस डेली 4-5 घंटे पढ़ते जाओ। ना हो पाए 4-5 घंटे तो 2-3 घंटे से ही शुरुआत करो, पर डेली पढ़ो। डेली के डेली पढ़ना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, संडे, सैटरडे भी नहीं छोड़ना है। आप सैटरडे या संडे को मौज-मस्ती कर लो, पर फिर भी 2 घंटे पढ़ लेना। सो ये था कंसिस्टेंसी का एंड देन उसके बाद आते हैं हम टॉपिक जो भूल जाता है, पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि नया है। तो यहाँ पे क्या लैक हो रहा है आपसे कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, वो उतनी ज़्यादा याद होते जाएँगे। तो आप ये करो कि मान लो आज जो टॉपिक किया है ना, शेड्यूल छोटा बनाओ। शेड्यूल छोटा बनाने के बाद जो भी आपने आज पढ़ा है, नई चीज़ें पढ़ी हैं, रात को सोने से पहले एक बार बस ऐसे रीड कर लो। याद नहीं करना है, रीड करना है। 24 घंटे में एक बार अगर उसको रीड कर लिया ना तो ध्यान रहता है आपके कि हाँ, कुछ चीज़ें भूलती हैं, बस कुछ चीज़ें याद रहती हैं। दोबारा जब वीक में लास्ट में सैटरडे, संडे याद करोगे ना, तो जो भूला रहता है ना वो भी याद हो जाएगा। फिर महीने में एक बार याद कर लो या दूसरे हफ्ते में एक बार रीड कर लो तो ये याद हो जाएगा। और मैथ में क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैथ्स में मान लीजिए आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक ऐप में चैप्टर वाइज़ टेस्ट होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, जहाँ-जहाँ आते हैं मैथ्स के चैप्टर टेस्ट वो सभी कर डालो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। फिर रहा हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश बहुत हार्ड लगती है, तो आपको क्या करना है, आपको वोकैब शुरुआत करनी है और वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं पढ़ने हैं आपको। आपको शुरुआत करनी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आप उसको धीरे-धीरे डेली 10 से 15 करना शुरुआत करो और उसको इंक्रीज़ करो, रिवाइज़ करो। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर ग्रामर तो आप करते ही रहना, साथ में वोकैब में ओडब्ल्यूएस से शुरुआत करना। फिर उसके बाद जब आप आगे पढ़ोगे ना और ओडब्ल्यूएस के वर्ड जहाँ भी मिलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद है। सो ऐसे आपका इंक्रीज़ होता जाएगा और रीडिंग ज़रूर करना। वो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ कि रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। डेली 1 पेज पढ़ लोगे ना वो भी काफ़ी है। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई भी कर दूँगी और वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि कमेंट में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। शॉर्ट में बता दिया कि आप ये कर सकते हो, पर अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है तो वो यहीं वीडियो में ही हो पाता है। सो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी, ओके? ज्योग्राफी की क्लास के बाद फिर मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी एंड देन उसके बाद इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर की क्लास ली एंड देन ज्योग्राफी की मेंस की क्लास भी ली और अभी मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी की मेंस की क्लास बंद कर रही हूँ
क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि जो अभी मैंने लास्ट का जो रिवाइज़ करना है आर्टिकल वगैरह, और लास्ट में जो वर्ड मैप है और उसके पहले फॉरेस्ट हो गया, ये सब अभी मैंने नहीं पढ़ा था। तो इनको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर मैं मेंस की क्लास लूँगी, इसलिए अभी इसको रोक दिया है। और नाश्ता पीडीएफ भी अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कवर कर पाऊँ, इसलिए नाश्ता पीडीएफ भी अभी नहीं कर रही हूँ। जब टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी शुरुआत कर दूँगी। मेंस की क्लास के बाद मैंने अरिथमेटिक और एडवांस दोनों स्टार्ट कर दिया, तो टाइम एंड वर्क की क्लास ली, एंड देन उसके बाद नंबर सिस्टम की क्लास ली, और अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ ज्योग्राफी। ये रिवाइज़ कर रही हूँ मैं वेदर एंड क्लाइमेट्स, इंडिया का क्या वेदर रहता है, मानसून क्या रहते हैं, बारिश कब होती है, किस रीज़न से बारिश होती है, ठंडी में जो बारिश होती है वो क्या है, और गर्मी में बारिश हो रही है तो वो किस रीज़न से आ रही है, कहाँ से पवनें आती हैं जिनकी वज़ह से बारिश होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर वेब एंड क्लाइमेट जो होता है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे थे अभी मॉक टेस्ट में, सीजीएल के मॉक टेस्ट में मैंने देखे थे, पूछा जाता है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम क्लाइमेट्स पढ़ते हैं, रेनफॉल पढ़ते हैं इसी में। आपने सुना होगा काल बैसाखी, ब्लॉसम शावर, मैंगो शावर, तो ये सब भी इसी में होता है, इसी टॉपिक के अंदर है। इसके अलावा ला नीना और एल नीनो के बारे में भी इसी में पढ़ते हैं, जो कि बारिश करता है 6 से 7 साल के डिफरेंस में जो करता है बारिश, जो इंडिया के लिए एक टाइम पे बेनिफिशियल होता है और एक टाइम पे बेनिफिशियल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इसी में पढ़ते हैं। मैथ्स में मैं 2-2 लेक्चर लेके चल रही हूँ, मतलब कि टाइम एंड वर्क की 2 क्लास डेढ़-डेढ़ घंटे की, एंड देन नंबर सिस्टम की 2 क्लास डेढ़-डेढ़ घंटे की। सो ये इतना सारा कवर कितने दिन में होता है, तो 2 दिन मुझे लगते हैं मेरा शेड्यूल कवर करने में, क्योंकि 9 से 12 तो मेरे जीएस की क्लास रहती है, फिर 12 के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, एंड देन रिवाइज़ किया जीएस में जो भी रहता है, जैसे पॉलिटी अब स्टार्ट हो गई है, तो पॉलिटी का थोड़ा-सा रिवाइज़ किया, एंड देन उसके बाद फिर अपना आगे के टॉपिक पढ़ने शुरू किए। सो इंग्लिश में क्लास हो गई, मैथ्स में क्लास हो गई, फिर वर्ब की प्रैक्टिस हो गई, या फिर कोई भी प्रैक्टिस क्लास हो गई, तो इतनी सारी चीज़ें कवर करने में ही 1 दिन लग जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मैं रिवाइज़ करती हूँ सारी चीज़ें। रिवीजन मैं लिख-लिख कर करती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में मैं 100 से लेकर के अभी 115 तक पढ़ा है। तो 115 तक मैंने 3 बार लिखा है बिना देखे, तब जाके याद हुआ है, क्योंकि ये बार-बार भूलते हैं किस आर्टिकल में क्या है, ये तो बोलता है, अंदर का तो पता ही नहीं है, बाहर का जो मेन लाइन रहती है ना, वो भी भूल जाती है। तो ये कैसे याद होगी? बार-बार लिख कर पढ़ने से याद हो जाएगी। सो पॉलिटी का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया वर्ब। वर्ब की प्रैक्टिस क्लास कर रही हूँ, और इसका प्लेलिस्ट, जो ये ग्रामर की प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अमन सर की है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, और सब में एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों है, किस रीज़न से, इसका आंसर क्या है। सो आप देख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए है बेसिकली। देन उसके बाद फिर एस के वोकैब कर रही थी, और आज का जो एस का वोकैब है ना, तो मैंने जब कंप्लीट की है क्लास, तो टोटल 40 प्लस वोकैब बने, आई थिंक 50 वोकैब बने थे। कुछ थे जो याद थे पहले से, पर कुछ न्यू थे, जैसे सिनिस्टर है ना, ये मुझे याद था, पर फिर भी मैंने लिखा क्यों? क्योंकि इसमें मैम ने कुछ न्यू मीनिंग्स ऐड की थी, तो इसकी वजह से चीज़ें बढ़ जाती हैं, मीनिंग्स बढ़ जाती हैं। सो यहाँ से याद कर लिया, एंड देन उसके बाद मैंने टेस्ट लगाए थे, सेशनल टेस्ट। सो ये इंग्लिश का था, जिसमें मेरे 37 मार्क्स आए थे। इसके अलावा मैंने रीजनिंग, मैथ्स और जीएस के भी लगाए थे। तो जीएस में तो बहुत कम मार्क्स थे, 17-16 मार्क्स आए थे मेरे, और मैथ्स में मैंने तो कुछ क्वेश्चंस कर ही नहीं पाए, टाइम ही कम हो गया था, उसमें भी मेरे शायद 30 मार्क्स आए थे। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। पूरा दिन नहीं, पूरा का पूरा 2 दिन। सो नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना।